हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज की कहानी ढेर सारे प्यार के साथ और हाँ एक लवली केयरिंग और स्वीट पति के साथ है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर के क्लासरूम से, जहाँ पर टीचर सोनोग्राफी के बारे में समझा रही होती और प्रैक्टिकल चल रहा था। वो लिली को बोलती है, तुम आ जाओ ताकि मैं सभी को समझा पाऊँ। और तभी सभी देखते हैं कि लिली तो माँ बनने वाली है। फिर क्या था, सब तो बातें बनाते हैं। लिली तो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा किसका है। तभी माया कहती, लिली का तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वो प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती। तभी एक लड़की कहती है, पर लिली के तो मॉम डैड भी नहीं है ना, वो तो कुछ भी कर सकती और कोई कहने वाला भी नहीं है उसे। टीचर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मशीन में कोई टेक्निकल इशू है और आप सभी को अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। और सभी को वहाँ से भगा देती। और जाने के बाद टीचर कहती है, तुम सच में माँ बनने वाली हो, वो तो मैंने तुम्हें सबसे बचाने के लिए झूठ बोल दिया था। यह सुनकर लिली तो रोने लगती है। अब मैं क्या करूंगी, टीचर पूछती है। वो मैन कोने की तभी लिली को याद आता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी क्लब में। वहाँ कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे, तो तुम्हें हमारे साथ में ड्रिंक तो पीनी होगी। कि तभी हमारा हीरो युशेन आकर उसे तो बचा लेता है। जहाँ पर सब युशेन से डर कर तो भाग जाते। वो कहते थैंक यू सर, और वो जाते कि तभी उसे तो यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं। लिली उसे पकड़ती कहती, आप ठीक तो हो ना। तो युशेन को किसी ने लो मेडिसिन दी थी। लिली युशेन को रूम में लेकर आती है, जहाँ पर वो तो लिली को बेड पर पुश करता है और यहाँ पर अपनी शर्ट को वो तो उतारने लगता है और लिली को तो जाने नहीं देता, उसे यहाँ पर किस करता है। और ऐसे ही यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वापस से लिली का वो कहती है, लड़के के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानती थी, इसलिए कह देती है ये तो वन नाइट स्टैंड था ना, मैं इसे भूल जाती हूँ। टीचर कहती, तो फिर इस बच्चे की तुम्हें जरूरत तो नहीं है ना, एक काम करो तुम अबॉर्शन करवा लो। वो कहती है, नहीं, मेरा इस दुनिया में तो कोई नहीं है ना, मैं चाहती हूँ कोई तो मेरा अपना हो। और यहाँ पर बेबी को रखने की बात करती है। टीचर बोलती, पर तुम्हारे करियर का क्या होगा, सोच के डिसीजन लेना। और तभी इस कॉलेज में तो ढेर सारी कार्स आती हैं, क्योंकि कॉलेज का न्यू ऑनर तो युशेन था जो कि आ चुका था। प्रिंसिपल बोलते हैं, बॉस मैं आपको पर्सनली कॉलेज दिखाना चाहता हूँ। और लिली तो सब सोचते वहाँ से जा रही थी। तभी माया के कहती, चलो मेरे साथ। लिली कहती, क्या हुआ। माया कहती, पता है कि झाओ ग्रुप से युशेन आया है और हमें उसके वेलकम के लिए तो जाना होगा ना। और माया एक लड़की से बात कर रही थी कि झाओ फैमिली सिटी की सबसे वेल्दी फैमिली है और मिस्टर युशेन को पसंद नहीं कि कोई लड़की उनके आस पास आए। पता नहीं लकी लड़की कौन होगी जो उनकी बीवी बनेगी। तभी वहाँ युशेन आता है और लिली को देखकर सोचता है, मैंने इसे पहले कभी तो देखा है ना। और प्रिंसिपल बोलते हैं, ये हमारे कॉलेज की टॉप स्टूडेंट है और न्यू प्रोजेक्ट में ये तो काम भी कर रही है, कि आप इसे अपनी असिस्टेंट बनाना चाहते हो। युशेन तो हाँ कह देता है। माया तो खुश हो चुकी थी, कह रही क्या बात है। और लिली सोचती है, इसे तो लगता है कि मैं याद नहीं हूँ। माया बोलती, लिली अब तुम्हें तो बाहर में जॉब नहीं करनी पड़ेगी। फिर आगे मीटिंग रूम में असिस्टेंट कहता है, आपको लड़कियां तो पसंद नहीं है, फिर फीमेल सेक्रेटरी, क्या आप ठीक तो हो ना। ये चैन कहता है, उस रात वाले लड़की के बारे में पता करने को कहा था, वो तो तुमसे हुआ नहीं, तुम ही और सवाल कर रहे हो, बॉस मैं हूँ या तुम हो। असिस्टेंट कहता है, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। ये चैन को याद आता है कि मॉर्निंग में देखा था, रूम में कोई नहीं था पर बेड पर तो ब्लड के निशान थे। इसका मतलब वो उसका तो फर्स्ट टाइम था ना। और यहाँ पर लिली प्रिंसिपल से कहती है, मैं जॉब करना नहीं चाहती। प्रिंसिपल कहते हैं, झाओ ग्रुप के साथ काम करने के लिए तो लोग मरते हैं और तुम मना कर रही हो, तुम्हारी सैलरी कितनी अच्छी है। लिली सोचती, वैसे भी ये चैन को तो मैं याद नहीं हूँ, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। वो ये चैन के पास जाती है, वो तो उसे देखता ही रह जाता है। लिली कहती, आपको न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना है क्या। ये चैन कहता है, हाँ, टी सेल रिसर्च के प्रोग्राम का अपडेट देना मुझे। लिली सारी बातें तो बताने लगी थी और युशेन तो उसमें खो गया था और सोच रहा था, इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है ना। लिली कहती, ठीक है तो मैं अब जाती हूँ। युशेन बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। लिली तो डर ही गई थी। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपका कुछ नहीं हो सकता। और युशेन तो लिली की हेल्प करवा रहा था कि तभी वो तो बर्थ मार्क को देखता है और कहता है, ये बर्थ मार्क, और उसके पास जाने लगता है कि वो कहती, आप ये क्या कर रहे हो। युशेन सोचता है कि टॉप यूनिवर्सिटी की तो स्टूडेंट है ना, ये बाद में जॉब क्यों ही करेगी, मैं ही गलत हूँ। और बहाना बनाता है, मैं तुम्हारी तो बस हेल्प कर रहा था। लिली कहती, ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी असिस्टेंट कहता है, अगर आपको लिली पसंद है तो फिर आप शादी कर लो।
वैसे भी ओल्ड लेडी आपके बारे में दुनिया को सारी बातें बता रही है। असिस्टेंट वीडियो को दिखाता है जहाँ पर ग्रैंडमा कह रही थी, मुझे मेरी पोती के लिए एक लड़की चाहिए, हमारे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, कार से और कितने सारे घर भी है, मेरा पोता भी हैंडसम है और रिचे, पर वो 30 साल का हो चुका है, अब तक शादी नहीं कर रहा। फिर क्या था, ऐसे ग्रैंडमा तो तारीफों के ऊपर तारीफ किए जा रही थी यूचेन की, और सब कमेंट करते हैं इतना रिच है तो अभी भी सिंगल क्यों है। यूचेन सोचता है ग्रैंडमा कभी भी बदल नहीं सकती। असिस्टेंट बोलता है आपके बदले में होता ना, शादी करके मेरे तो बच्चे भी हो चुके होते। और कैंटीन में लिली लंच लेकर जा रही थी, तभी फ्रेंड कहती सुली को, ये तो यूचेन की न्यू असिस्टेंट है ना, और तुम तो उसको पहले से जानती थी ना, फिर तुम्हें चॉइस क्यों नहीं किया गया। सुली कहती क्योंकि लिली मेरी जैसे दिखाई देती है ना, इसलिए यूचेन ने तो चूज किया है। और लिली के पास आकर कहती है तुम रिजाइन कर दो क्योंकि मैं यूचेन की तो दोस्त हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है सुली यूचेन के क्लोज तो जा सकती है। कि लिली कहती अच्छा, ऐसी बात तो फिर कह दो यूचेन को कि वो मुझे जॉब से निकाल दे। सुली का तो मुंह ही बन जाता है कि और लिली खाने वाली थी कि तभी उसे तो वोमिटिंग जैसी फीलिंग होती है। मिया कहती तुम माँ बनने वाली हो ना, क्लास में टीचर ने तुम्हें तो बचा लिया था। सुली बोलती क्या प्रेग्नेंट, तो फिर तुम जैसी लड़कियां यूचेन के साथ काम कैसे कर सकती है। दूसरी बोलती पता नहीं इसके कितने बॉयफ्रेंड हो गए। तब एक बंदी बोलती लिली की तबीयत तो खराब है। कि मिया बोलती अच्छा, तो मेरे पास तो प्रेगनेंसी टेस्ट की किट है, ट्राई करना चाहती हूँ, सबको सच्चाई भी पता चल ही जाएगी। सुली कहती ये तो काफी अच्छा आइडिया है। लिली बोलती मैं तुम्हें प्रूफ क्यों करूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं, वैसे मैंने भी सुना कि तुम्हारे पेरेंट्स के शादी के बस 2 महीने बाद ही तुम पैदा हो गई थी। मिया कहती क्योंकि मेरी मॉम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लिली बोलती तो फिर तुम पहले अपने आप को भी देख लो, फिर मेरे बारे में बातें करो। सुली कहती मैं तो पता लगा के रहूंगी कि तुम माँ बनने वाली हो कि नहीं, पर तुम्हें तो यूचेन से दूर रहना ही होगा। लिली गुस्से में तो वहाँ से जा रही थी कि मिया उसे पकड़ ही लेती है। लिली कहती ऐसे तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती, मैं प्रिंसिपल को जाकर सारी बातें बता दूंगी। और मिया तो लिली को काफी परेशान करती है कि तभी वहाँ पर तो यूचेन आ जाता है और वो तो लिली को बचा लेता है। वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना। कि लिली सोचती ये इतने अमीर है और ये यहाँ पर क्या कर रहे। प्रिंसिपल पूछता है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा था। मिया कहती सर लिली तो माँ बनने वाली है, इसे तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ही खराब होगा ना, इसलिए मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल रही थी। यूचेन पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। लिली तो मना कर देती है, कहती नहीं मेरे स्टमक अपसेट है ना। सुली बोलती है ये तो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है ना, आपकी सेक्रेटरी बनने की ये तो लायक नहीं है। यूचेन कहता है अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। काफी गुस्सा करता है। बाद में लिली से पूछता है तुम इतना सिंपल फूड क्यों खा रही हो, चलो मेरे साथ। प्रिंसिपल भी सुली को और उसकी फ्रेंड को लास्ट वार्निंग देते हैं, तुम किसी भी फैमिली से हो, यहाँ पर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सुली कहती है मैं लिली और यूचेन को क्लोज तो नहीं होने दूंगी, मैं पक्का ये प्रूफ कर ही दूंगी कि लिली माँ बनने वाली है। सुली कहती फिर ये तो बातें पूरे कॉलेज को पता चलनी चाहिए ना। और दोनों मिलकर यहाँ पर तो प्लान बनाने लगे थे। और यूचेन तो लिली के साथ मेरे रेस्टोरेंट में था। यहाँ पर लिली की तबीयत तो खराब हो जाती। यूचेन पूछता है तो तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे झूठ बोलने वाले लोग ना बिल्कुल नहीं पसंद। लिली कहती है ये देखो मुझे जॉब से मत निकालना, मैं अच्छे से काम करूँगी और आप ये बात कॉलेज में किसी को भी मत बताना। यूचेन पूछता है अभी तुम तो कॉलेज में हो ना, तो फिर बताओ इस बच्चे का बाप कौन है। लिली कहती इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये सुनते यूचेन तो काफी गुस्सा होता है, कहता है क्या तुम किसी भी मैन पर यकीन कैसे कर सकती हो, अब इस बेबी के चक्कर में तुम्हारा करियर तो बर्बाद हो जाएगा ना। और बाद में सोचता है मैं इतनी केयर कभी भी किसी की तो नहीं करता ना। और बोलता है जब तक तुम वर्क में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती तब तक मैं तुम्हें नहीं निकालने वाला। लिली कहती मैं इस बेबी को रखना चाहती हूँ। यूचेन कहता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम तो पहले से ही पुअर हो ना। लिली कहती पर मेरे पास कोई फैमिली भी तो नहीं है। कि तभी उसे कॉल आता है स्टोरेज रूम में आ जाओ। लिली कहती ठीक है और वो यूचेन की परमिशन लेकर चली जाती है। और कुछ टाइम बाद तो लिली स्टोरेज रूम में थी, तभी वहाँ मिया और सुली और एक लड़का आ जाता है। वो लड़का बोलता है मैंने तुम्हें कितने जगह पर ढूंढने की कोशिश की थी और तुमने मुझे कभी हाँ नहीं कहा, हमेशा तुमने ना ही कहा है और अब पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। लिली कहती मतलब कॉल करके तुम सब ने जानबूझकर मुझे यहाँ पर बुलाया है ना। सुली कहती हाँ, तुम यूचेन के क्लोज तो नहीं जा सकती, आज से पहले वो किसी लड़की से बात भी नहीं करता था और तुमने उस पर क्या जादू कर दिया है।
मिया बोलती है तुम नहीं मानने वाली ना कि तुम माँ बनने वाली हो, फिर गोलियां खाने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। लिली तो वहाँ से भागने लगी थी कि यहाँ पर असिस्टेंट कहता है आप जब से मिस लिली से मिले हो काफी गुस्से में लग रहे हो, ऐसा क्यों हो गया है। ईचान कहता है वो माँ बनने वाली है और पता नहीं वो धोखेबाज मैन कौन है, और ऊपर से वो तो उस बच्चे को रखना भी चाहती है। और तभी असिस्टेंट को तो कॉल आता है, वो कहता है पता चल चुका है कुछ बार में वो लड़की कौन थी, देखो फोटो आ चुका है। ईचान कहता है कौन है वो, बोलता है ये तो मिस लिली है। सुनकर ईचान तो काफी खुश हो जाता है, कहता है ये तो कमाल हो गया, उसका मतलब कि वो बेबी मेरा है। असिस्टेंट कहता है कुछ टाइम पहले आप जिस धोखेबाज की बात कर रहे थे वो तो आप ही हो। ईचान तो गुस्से में उसे देखता है और खुशी में चिल्लाता है मैं तो पापा बनने वाला हूँ, और भागते हुए चाहता है जहाँ पर लिली कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम सब मुझसे क्या चाहते हो, ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, मेरी मर्जी। सोली बोलते गुस्से में तुम जैसी लड़की ईचेन के करीब तो नहीं जा सकती, और वो मेडिसिन तो लिली को खिलाने लगती है। और तब यहाँ तो ईचेन की आवाज़ आती है, वो तो लिली को ढूंढ रहा था। असिस्टेंट कहता है मैम का तो फ़ोन भी नहीं लग रहा, वो किसी मुसीबत में ना हो। ईचान बोलता है वो किसी स्टोरेज रूम की तो बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर तो ईचान आ जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, और वो लिली को उठा लेता है क्योंकि वो तो बेहोश हो चुकी थी। सुले कहती आप इसकी इतने फिक्र क्यों कर रहे हो। ईचान कहता है क्योंकि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब तो असिस्टेंट सुली को देख रहा था कि सुली कहते मैं शू फैमिली से हूँ। असिस्टेंट कहता है तुम्हारे दो चमचे तो नहीं है ना, इसका क्या करना है कि सुली तो अपने दोनों फ्रेंड्स को एक एक लगा ही देती है। और ईचेन तो अस्पताल आता है, डॉक्टर बताते हैं ये तो माँ बनने वाली। ईचेन कहता है ये तो मुझे पता है, पर ये बेहोश क्यों हो चुकी है। डॉक्टर बोलता है कभी कभी वीकनेस की वजह से ये सब होता है। ईचेन कहता है अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और लिली को तो होश आ चुका था, वो पूछता है तुम ठीक हो ना। लिली कहती हाँ, पर आप यहाँ अस्पताल में। ईचेन कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। लिली तो मना कर देती है, कहती ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ईचेन पूछता है अच्छा तो फिर तुम उस रात बार में नहीं थी। फिर से लिली झूठ बोलती कि मैंने पहली बार आपको कॉलेज में देखा था, मैं तो नहीं जानती। कि असिस्टेंट कहता है मैम बॉस आपकी काफी केयर करेंगे, आप पहले सच बता दो। और असिस्टेंट के जाने के बाद ईचेन कहता है मैंने जिस लड़की के साथ में नाइट स्पेंड की थी ना, उसकी बॉडी पर तो बटरफ्लाई का बर्थ मार्क था, देखने दो तुम्हारी बॉडी पर है या नहीं। लिली कहती आप ऐसा नहीं कर सकते, और हाँ आप ही मेरे बच्चे के पापा हो, पर मैं अपने बच्चे को आपको नहीं देने वाली, यही तो मेरी आखिरी फैमिली है। ईचेन कहता है तुम क्या कह रही हो। लिली कहती मैं जानती हूँ कि अमीर फैमिली कैसी होती है, आप मुझे पैसे दोगे ना फिर भी मैं आपको अपना बेबी नहीं देने वाली। ईचेन को तो हंसी आ जाती है, बोलता है मुझे बेबी के साथ में तुम भी चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लिली कहती क्या, पर हम दोनों का स्टेटस कितना अलग है ना। ईचेन कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे दोनों तो मैच का सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। और लिली सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे अचानक से मेरी शादी हो जाएगी, वो भी इतने रिच पर्सन के साथ। ईचेन कहता है अब मेरे घर चलो। लिली कहती है पर आपकी फैमिली में कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। तभी असिस्टेंट आता है, कहता है बॉस आपकी ग्रैंडमा की तबीयत तो खराब है। ईचेन तो जल्दी घर जाता है, जहाँ पर आंटी रोते हुए कहती है देखो ना मॉम को क्या हो गया, वो हर बार तुम्हारी शादी की कितनी फिक्र करती रहती है, इसलिए अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि ये नहीं बचेंगी बेटा, तुम जल्दी से शादी कर लो ना। और फिर से रोने लगती है। ईचेन तो जानता था कि सारी बातें एक्टिंग है, और वो लिली को बुलाता है। आंटी पूछती ये कौन है। ईचेन कहता है ये मेरी वाइफ है। आंटी काफी हैरान हो गई थी, बोलती है तुम तो किसी लड़की के भी आसपास नजर नहीं आते ना, फिर वाइफ कहाँ से आ गई। ईचेन कहता है मैंने मैथ सर्टिफिकेट भी ले लिया है, पर अब ग्रैंडमा तो मेरे बच्चे को और बीवी को नहीं देख पाएगी ना। तभी ग्रैंडमा कहती है ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। ईचेन कहता है दादी आप तो बीमार थी ना। ग्रैंडमा कहती पर मैं अपनी बहू को देखकर तो ठीक हो चुकी हूँ। और आंटी को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, बोलती है हमारी फैमिली में इतनी जल्दी बच्चे तो किसी को नहीं हुए हैं, पहले हमें तो डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ईचेन कहता है पर मैं लिली पर भरोसा करता हूँ। ग्रैंडमा कहती है सारी बातों को छोड़ो और तुम रूम में जाओ। ग्रैंडमा तो लिली से मिलकर काफी खुश हो गई थी, और वो मेड को कहती है मुझे तो सब कुछ ये सपना लग रहा है। मेड बोलती हाँ बॉस किसी लड़की के साथ में यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। और ईचेन तो लिली को उसके रूम में लाता है। लिली कहती है मैं हॉस्टल में ही रहना चाहती हूँ। ईचेन कहता है पर क्यों, ये तुम्हारा घर तो है ना, और अब से तुम मेरी बीवी हो।
लिली कहती यहाँ से कॉलेज जाने में तो 1 घंटा लगेगा ना, और बस कहाँ से मिलती होगी। उसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। ईचन को तो हंसी आ जाती है। बोलता है तुम कितनी प्यारी हो ना, मेरे पास इतनी सारी कार हैं तो बस से जाने की क्या जरूरत है तुम्हें। अब तो लिली भी मान चुकी थी यहाँ रहने के लिए। उसे एक अच्छी फैमिली मिल गई थी। और डिनर टेबल पर दादी कहती है लिली को तो ज्यादा खाना चाहिए, कितनी दुबली पतली है ना। ईचन तो लिली को फूड देने लगता है। लिली कहती है बस भी करो इतना सारा कि तभी आंटी पूछती वैसे तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं। ग्रैंडमा कहती हाँ हमें उनसे मिलना है कि लिली बोलती है मेरे डैड तो नहीं है और कुछ टाइम पहले मेरी मॉम की भी डेथ हो गई थी। आंटी कहती अच्छा तो फिर तुम अनाथ हो, तो इस लड़की ईचन की वाइफ तो नहीं बन सकती। ईचन कहता पर मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दादी कहती देखो ईचन की माँ भी तो रिच फैमिली से नहीं थी, तो ऐसी बकवास बातें करना तो करो। आंटी तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और लिली कहती आंटी ने गलत तो नहीं कहा ना। ईचन बोलता है तुम भी अब रिच हो क्योंकि मेरी सारी प्रॉपर्टी तो तुम हो। और ग्रैंडमा भी लिली को तो अपना कार्ड देती है। लिली कहती इसकी क्या जरूरत है, पर दादी तो नहीं मानती। बोलती तुम्हें पैसे तो यूज ही करने होंगे और मैं तुम दोनों के लिए जल्दी से रिसेप्शन वाली पार्टी भी रखने वाली हूँ। लिली तो काफी हैरान हो जाती है। बोलती नहीं मैं शादी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। यूचेन पूछता है पर क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है। लिली कहती है अगर मेरे क्लासमेट को पता चल गया तो सब मुझे अलग नजर से देखेंगे और मैं वो नहीं चाहती। दादी बोलती ठीक है तुम जैसा कहोगी बस वैसा ही होगा। फिर रात को लिली तो अपने रूम में थी, तभी वहाँ पर ईचेन आता है। लिली तो उसे देखती रह जाती क्योंकि ईचेन तो काफी ज्यादा हैंडसम एंड हॉट लग रहा था। बाद में कहती आप यहाँ कैसे, और ईचेन तो बस लिली को ही देख रहा था। लिली कहती क्या देख रहे हो। ईचेन कहता है मैं तुम्हारा तो पति हूँ ना, और यहाँ पर लिली को तो उठा ही लेता है कि लिली कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ। ईचेन कहता है मुझे पता है, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ में कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है। उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और पूछता तो फिर बताओ तुम मेरे साथ में शादी करना क्यों नहीं चाहती ऑफिशियली पार्टी। लिली बोलती मुझे डर है कि आप अपने फैसले पर बाद में पछताए तो। वो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ठीक है मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा दूंगा कि माथे पर किस करता है। कहता है ठीक है तो फिर गुड नाइट। उसके जाते लिली कहती है बेबी तुम्हारे पापा सच में बहुत ही नाइस पर्सन है। फिर अगले दिन लिली ईचेन के पास आकर कहती हमें कॉलेज चलना चाहिए। ईचेन देखता है लिली ने तो कल के ही कपड़े पहने हैं, इसलिए पूछता है मैं तुम्हारे लिए बहुत से ड्रेस तो ऑर्डर किए थे ना। लिली कहती हाँ पर मैं शो ऑफ करना तो नहीं चाहती। यूनिवर्सिटी में मैं स्कॉलरशिप से स्टडी कर रही हूँ, इतने एक्सपेंसिव ड्रेस तो मैं नहीं पहन सकती। ईचेन कहता ठीक है तो फिर मैं कस्टम आउटफिट को ऑर्डर कर देता हूँ। और अब कॉलेज से कुछ ही दूरी पर लिली कहती मुझे यहाँ से जाना होगा। ईचेन पूछता है पर क्यों। लिली कहती क्योंकि मैं किसी को बताना नहीं चाहती कि मेरा एक हैंडसम सा हस्बैंड है। ईचेन तो खुद को देखने लगता है और बोलता है सच में क्या मैं हैंडसम हूँ। और क्लास में मिया कहती है इसने तो कल के कपड़े पहने हैं ना, ईचेन के साथ में होती तो फिर ये तो ब्रांडेड ड्रेस पहनती। सुली बोलती है इसे ईचेन तो कभी देख भी नहीं सकता, तो फिर अब पता करना होगा कि बच्चा किसका है। फिर आगे लिली तो ऑफिस का वर्क कर रही थी, तभी फ्रेंड कहती है यार तुम कितनी लकी हो ना कि ईचेन के साथ में रहने का तुम्हें मौका मिल रहा है। सुली कहती आज मैं सबको बता ही दूंगी कि लिली का रियल फेस क्या है, और अपने प्लान को तो मिया को बताने लगती है। अब लिली तो प्रेजेंटेशन की फाइल लेकर असिस्टेंट के पास आती है। असिस्टेंट कहता है मैं बॉस को बुला देता हूँ। लिली कहती नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ये ईचेन को दे देना, मुझे क्लास भी तो जाना है ना। असिस्टेंट ईचेन के पास आता है, कहता है मैम ये देकर चली गई। ईचेन पूछता है लिली कहाँ पर है। असिस्टेंट कहता है वो तो चली गई। ईचेन कहता है इस लड़की का मैं क्या करूँ, मुझसे हमेशा दूर भागती क्यों रहती है। बोलता है उसे मेरे कैबिन में भेजो, मुझे बात करनी है। और फिर यहाँ पर लिली को तो कॉल आता है, बोलता है आपको कैबिन में अभी कभी आना होगा। लिली तो जाती कि उसका पीछा तो मिया करते हुए जाती और फिर वो कॉल करती है। लिली किसी मैन के साथ में है और यहाँ पर लिली कहती मिस्टर चेन आपको क्या काम था। और यहाँ सुली बोलती है मैं वहाँ पर आ रही हूँ, तुम वीडियो को बना लो। ईचेन बोलता है तुम मुझे प्यार से भी तो बुला सकती हो ना। लिली कहती ये घर नहीं है ना। और ईचेन को लिली को देखकर तो काफी ज्यादा प्यार आ रहा था। किस करने जाता है कि वो तो उसे रोकती है, बोलती दरवाजा तो खुला है। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, ये मेरा ऑफिस है और तुम मेरी वाइफ हो। वो बोलती पर आपने तो प्रॉमिस किया था ना मैरिज के बारे में ना बताने का। वो कहता है देखो ना मैंने तुमसे शादी की है और तुम तो बस मेरा फायदा उठा रही, मुझे किस भी नहीं दे सकती। गुस्सा हो जाता है। वो कहती है अच्छा
गुस्सा कैसे ठीक होगा? वो कहता है मुझे किस चाहिए। लिली तो यहाँ पर स्माइल देती उसे किस करती। वो कहता है ऐसे नहीं करते और किस करने जाता कि तभी तो वहाँ मिया आ जाती और कहती वाह तुम तो आज फाइनली पकड़ी गई हो। और ये मैन कौन है? कैसे बंदे की हिम्मत है मेरे सामने दिखने की? तभी चैन तो अपनी शक्ल दिखाता है और मिया तो काफी डर जाती। तभी वहाँ पर सुली भी आ जाती। चैन कहता है ये सब तुम्हारा ही प्लान होगा ना? मैंने पहले कहा था कि लिली मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सुली बोलती ऐसा नहीं हो सकता, झाओ फैमिली ने कोई भी अनाउंसमेंट तो नहीं किया है। ईचन कहते देखो लिली, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि सबको पता होना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो, ताकि तुम ऐसे घटिया पर्सन से दूर रहो। और ईचन ने दोनों लड़कियों को कॉलेज से भी तो निकलवा दिया था कि सुली कहती है मैं सु फैमिली से हूँ। ईचन कहता हाँ तो मैं क्या करूँ? अभी भी सुली का एटीट्यूड तो नहीं गया था। कहती मैं अपने पापा को सारी बातें जाकर बता दूंगी। यूचेन तो फोन लेकर कहता है फोटोज कितनी अच्छी आई है ना हमारी। लिली कहती इसे डिलीट करो। यूचेन कहता अरे किस तो रह गई थी ना। और ये दोनों तो यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे। और क्लास में लिली आकर उसी किस के बारे में तो सोची जा रही थी। बोलती कि मुझे यूचेन से प्यार तो नहीं हो गया ना? कि माँ कहती तुम किसके ख्यालों में खोई हो? तुम्हें पता चला कि मिया और सुली को कॉलेज से तो निकाल दिया गया है। मैं तो बहुत ही हैप्पी हो चुकी हूँ। उन दोनों चुड़ैलों की शक्ल तो अब नहीं देखनी पड़ेगी। और सुली घर पर आकर सारी बातें अपने पापा को बता देती है। और सुली तो सु फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर थी। मिस्टर सु कहते हैं तुमने ऐसा क्या किया कि चैन तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया? सुली बोलती मैंने कुछ नहीं किया, सब गलती उस लिली की थी। उसने जानबूझकर मुझे कॉलेज से निकलवा दिया। मिस्टर सु कहते मैं ये चैन से बात करूंगा। सुली तो हैप्पी होकर चली जाती है। और असिस्टेंट कहता है आप इतना सब मत करो, सुली तो आपकी अडॉप्टेड डॉटर है ना? मिस्टर सु कहते मुझे बच्चे चाहिए थे। आपने बहन को ढूंढने के चक्कर में मैंने शादी भी नहीं की थी और न मुझे अपनी बहन के बारे में उसकी बेटी के बारे में कुछ पता चला, तो मैंने सुली को अडॉप्ट कर लिया। एक काम करो तुम फिर से मेरी बहन और उसकी बेटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो और पता करो। फिर आगे लिली के पास अपनी माँ की फोटो थी। ये चैन कहता है तुम्हारी माँ तुम तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो ना? लिली कहती हाँ, माँ बताती थी कि उनका एक भाई भी है, लेकिन मैंने कभी अपने मामा को तो नहीं देखा। ये चैन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, फैमिली की भी नहीं। और यह आंटी ग्रैंडमा से कह रही थी आपके बर्थडे पार्टी में हम लिली के बारे में सभी को बता देते हैं। ईचेन आके कहता है लिली अपनी पहचान के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। आंटी कहती पर अब टाइम तो आ चुका है। ईचेन कहता है ठीक है, वैसे भी लिली तुम्हारी क्लास के कोई भी इस पार्टी में तो नहीं आने वाली। फिर आगे आंटी उस बंदे से मिलती है, बोलती तुमने ही मुझे मैसेज किया था ना कि लिली का बच्चा तुम्हारा है। वो बंदा कहता है हाँ, मेरे अलावा लिली को किसी ने टच भी नहीं किया है। आंटी सुनकर तो काफी गुस्सा हो जाती और कह रही तुम्हें भी पार्टी में आ जाना चाहिए। बाहर आकर उस सुली को कॉल करती है कि जैसा कि तुमने कहा था वैसे ही मैंने किया है। पर चैन को पता चला तो सुली कहती मैं सारी बातों को संभाल लूंगी, वैसे भी तुम्हें लूली पसंद नहीं है ना? ये बात तो मैं आपको पैसे भी दूंगी इस काम के बदले। बाद में सुली मिस्टर सू के पास जाकर कहती है आज बर्थडे पार्टी है झाओ ग्रुप में। मिस्टर सू कहते अच्छा मौका है, मैं चैन से तुम्हारे कॉलेज के बारे में बातें भी कर लूंगा। और लिली यहाँ पर तो रेडी हो गई थी। वो कहती है ये ड्रेस थोड़ी अनकंफर्टेबल है ना? ये चैन बोलता है। ये चैन कहता है हनी तुम तो कमाल के लग रही हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें किस करने का। लिली कहती वेट, मैंने अभी मेकअप किया है तो फिर आपको मुझसे दूर रहना होगा। ये चैन कहता है ठीक है तुम जैसा कहो। और यहाँ सभी पूछ रहे थे आप कुछ अनाउंसमेंट करने वाली हो ना? दादी कहती है ये देखो ये चैन और लूली वहाँ से आ रहे थे और सभी कहने लगे थे दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। दादी कहती ये लड़की मेरी डॉटर इन लॉ है। ये सब देखकर सुली को तो काफी जेलसी हो रही थी और वो अपने फ्रेंड को इशारा करती है कि वो कहता है ये बच्चा मेरा है। लिली कहती ये तुम क्या कह रहे हो? यूचेन बोलता है ऐसे में किसी की बातों पर भरोसा करने वाला नहीं हूँ। और वो उस बंदे का तो मुंह ही बंद करवा देता है। बोलता है मुझे स्टूपिड समझ रहे हो क्या? कि दादी बोलती है लिली ऐसी लड़की नहीं है। आंटी कहती है ये इतना कह रहा है तो फिर हमें इसकी बातों को तो सुनना चाहिए ना, वैसे भी ये दोनों तो क्लासमेट है ना। दादी कहते अच्छा तो ये सब तुम्हारा प्लान था? आंटी कहती इस लड़के ने मुझे मैसेज किया था तो मुझे सारी सच्चाई के बारे में पता चला। और वैसे भी डिनर टेस्ट को करवा लेते हैं, सब पता तो चल ही जाएगा ना। लिली कहती ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चैन कहता डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आंटी बोलती इसकी कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर तो यहाँ पर ही है ना।
ईचेन तो ताना देते हुए कहता है, आंटी क्या बात है, आप तो पहले से ही रेडी हो। और डॉक्टर आकर ईचेन का, लिली का और इस बंदे के ब्लड सैंपल को लेता है। कहता है अभी रिपोर्ट आ जाएगी। ईचेन कहता है लिली मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। और सुली सोचती है आज तो लिली को झाओ फैमिली से बाहर निकाल ही दिया जाएगा। और कुछ टाइम बाद रिपोर्ट भी आ जाती है जो कि निगेटिव आई थी। लिली कहती ऐसा कैसे हो सकता है। ईचेन उस डॉक्टर से कहता है ये रिपोर्ट तो रियल है ना, तुमने इसे बदल तो नहीं दी है ना। कि आंटी कहती वो ऐसा क्यों करेंगे और मैं ऐसा क्यों करूंगी। अब तो सुली भी काफी डर जाती है। कहती मेरी सच्चाई इन सबके सामने आ गई तो। फिर आंटी बोलती गुस्से में बस बहुत हुआ, लिली को तो इस घर से जाना ही होगा। सुली कहती है आप लिली लड़की पर यकीन कैसे कर सकते हो। अब ईचेन को तो बार बार सुली के बोलने पर शक होता है और समझ गया था कि ये प्लान आखिर किसका हो सकता है। ईचेन कहता है मैंने पहले डीएनए की रिपोर्ट करवा ली थी जो कि पॉजिटिव आई थी। सुली सोचती लिली इस बार भी बच गई। और दादी कहती इस डॉक्टर को तो जॉब नहीं मिलनी चाहिए। ईचेन पूछता है ये सब किसके कहने पर तुमने किया था, बता भी दो। और अब ये दोनों तो सुली का नाम लेते हैं। ईचेन कहता गुस्से में मैंने पहले कहा था ना कि मेरी बीवी से तुम दूर रहना, पर तुम तो मानने वाली नहीं हो। लिली कहती आखिर तुम्हें मुझसे क्या परेशानी जो तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। सुली बोलती ईचेन बस मीरा है। कि ईचेन चिल्लाता है, बोलता है इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी मिस्टर सू आ जाते हैं, बोलते हैं तुम सब मेरी बेटे की इंसल्ट नहीं कर सकते। ईचेन कहता है पहले आप पूछ तो लो कि आपकी बेटी ने क्या किया है। मिस्टर शू तो लिली को देखते रह जाते। कहती है बिल्कुल मेरी बहन की तरह दिखाई दे रही है। और अब तो मिस्टर शू लिली को ढेर सारे तोहफे देते हैं ताकि वो सुली को जेल में ना भेजे। ईचेन कहता लिली खुद डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है। लिली कह रही ठीक है इसे जाने दो। और अभी भी मिस्टर शू तो बार बार लिली को ही देख रहे थे। और ईचेन कहता है आपके यहाँ से जाना चाहिए। आगे लिली रूम में थी तब यहाँ पर ईचेन आता है, बोलता है मैं तुम्हारे लिए सूप लाया हूँ। और वो तो माफी मांगने आया था क्योंकि उसने सीक्रेटली डीएनए टेस्ट करवाया था। इस पर लिली कहती कोई बात नहीं। वो बोलता है क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। वो कहती नहीं मैं समझती हूँ आप और मैं तो पहली बार मिले हैं ना, तो फिर आप मुझ पर अचानक से इतना सारा भरोसा तो नहीं कर सकते ना। वो बोलता है तुम मेरी बातों पर भरोसा करो, मैंने जो कुछ भी किया था ना तुम्हें आज जैसे इवेंट से बचाने के लिए किया था। वो कहती मतलब। वो कहता है तुम्हें याद है जब आंटी ने अचानक से कहा था तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पब्लिक में बताने को, मुझे ना शक हो गया था कि वो बच्चों को लेकर कोई ना कोई तमाशा तो करना चाहती, इसलिए मैंने पहले ही डीएनए की रिपोर्ट करवा ली थी। वो कहती हाँ मैं समझ गई, पर आपने मुझे सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई। वो कहता है अगर मैं बताता तो फिर तुम यही सोचती ना कि मैं तुम्हारे सामने बहाना मार रहा हूँ और तुम पर मैं शक कर रहा हूँ और मेरी बातों में कोई सेंस नहीं है। वो कहती आप तो बड़े स्मार्ट हो। ईचेन कहता है झाओ ग्रुप के तो बहुत सारे एनिमी है ना, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी और बेबी की फिक्र में रहता हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। लिली कहती है आप कितने अच्छे हो ना। ईचेन कहता है तो अब मुझे मेरा इनाम तो चाहिए ना। और यहाँ पर दोनों किस करने वाले थे कि तभी वहाँ पर दादी आ जाती है और कहती मुझे माफ करना, मैं तो गलत टाइम पर आ गई। ये शू फैमिली ने माफी के तौर पर कुछ विला और यहाँ कुछ शेयर्स भेजे तुम्हारे नाम पे, उसके डॉक्यूमेंट है। ईचेन कहता है आज से सब कुछ तुम्हारा हुआ। और वैसे भी मिस्टर शू तो बार बार तुम्हें क्यों देख रहे थे, क्या तुम उन्हें जानती हो। वो कहती है मैं तो उन्हें नहीं जानती। ईचेन कहता है जाने दो, मैं अपने कुछ शेयर्स भी तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूँ। लिली कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर ईचेन तो नहीं मानता। लिली कहती है मान लो कभी डिवोर्स हुआ ना तो फिर सारे शेयर्स तो मैं आपको ही दे दूंगी। ये सुनकर दादी कहती है तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। और दूसरी तरफ सुली मिस्टर शू के पास जा रही थी उनके गुस्से को शांत करने के लिए, पर वो तो बाहर से उनकी बातें सुन लेती है। असिस्टेंट कह रहा था मिस लिली तो बिल्कुल यंग मैडम की जैसी दिखाई दे रही थी ना। असिस्टेंट कहता है तो क्यों ना हम मिस लिली के बारे में पता करें, हो सकता है कि वो आपकी बहन की बेटी हो। मिस्टर शू कहते ठीक है जल्दी से डीएनए कराओ और मुझे रिपोर्ट ला कर दो। सुली सोचती चाहे जो हो जाए मैं इस लड़की को अपने घर में तो नहीं आने दूंगी। और तभी असिस्टेंट तो बाहर आकर देख रहा था, पर बाहर तो बस मेढ़ी थी। उसे यहाँ पर शक होता है कि मिस्टर शू कहते हैं इस बात के बारे में सुली को पता नहीं चलना चाहिए, सुली भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। और यहाँ पर ईचेन को भी पता चल चुका था कि लिली तो शू फैमिली से बिलोंग करती है। लिली के मॉम और डैड ने तो लव मैरिज की थी जो शू फैमिली को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तभी उन्होंने लिली की माँ को शू फैमिली से निकाल दिया। आगे वो तो लिली के पास जाता है, कहता तुम इतना सारा मेहनत वाला काम किया मत करो, तुम थक जाओगी। लिली कहती है मुझे तो सैलरी मिलती है ना।
काम करना तो मेरा फ़र्ज़ है और आप मेरी इतनी भी फिक्र मत करो। ये चैन कहता है क्या तुमने लंच कर लिया? और यहाँ पर शू फैमिली में असिस्टेंट तो रिपोर्ट को लेकर आता है। तभी सुली कहती है मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। वो जानबूझकर तो सूप को गिरा देती है और जैसे असिस्टेंट के कपड़े खराब हो जाते हैं, जैसे ही वो जाता है सुली तो रिपोर्ट को देखने लगती है जो कि पॉजिटिव आई थी। और सुली सोचती है तुम इतनी लकी क्यों हो, वो इस घर की बेटी तो नहीं बन सकती। और वहाँ पर दूसरी रिपोर्ट को वो तो रख देती है। बाद में असिस्टेंट तो मिस्टर शू के पास जाता है। मिस्टर शू रिपोर्ट को देखकर कहते मेरा और इसका कोई रिश्ता तो नहीं है ब्लड का। तुमने इस रिपोर्ट को कहीं और तो रखा नहीं था ना? कि असिस्टेंट तो मैनेजर को कॉल करता है। तभी वहाँ सुली आके कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे छोड़ दोगे। क्या ऐसी कोई बात है? मिस्टर शू कहने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सारी चीजें लाकर दे सकता हूँ। सुली कहती है मुझे चैन के अलावा तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बचपन से उससे तो प्यार करती हूँ। मिस्टर शू कहते ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि चैन की तुमसे शादी हो जाए, इससे हमारे बिजनेस में भी तो काफी प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ ऑफिस में तो डीएनए की टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी जो कि मिस्टर शू और लिली की थी। और चैन को लगा था कि मिस्टर शू को भी ये बात पता ही चल गई होगी कि वो उनकी ब्लड रिलेटिव है। और यहाँ क्लास में लिली के सभी दोस्तों को तो अपने इंटर्नशिप की टेंशन थी क्योंकि लिली के अलावा किसी के भी पास तो जॉब नहीं थी। माया कहती है जाओ ग्रुप में क्या हमें इंटर्नशिप मिल सकती है, तुम अपने बॉस से बात करो ना कि वो हमारी हेल्प कर दे। सारी फ्रेंड्स तो उससे ऐसी बातें करती हैं। इस पर लिली तो सबकी हेल्प करने की यहाँ पर बात करती है। और तभी उसे तो चैन का कॉल आता है। वो तो बाहर आके कहती है आपको यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, कोई देख लेगा तो। चैन कहता है खुद की बीवी के साथ में रहने में मुझे किसी से डरने की जरूरत क्या है। और कार में आके लिली कहती है मेरे फ्रेंड्स भी झाओ ग्रुप में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे। ये चैन कहता है तुमने मुझे कह दिया तो फिर मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, वैसे भी तुम तो झाओ ग्रुप की शेयर होल्डर हो। लिली तो काफी खुश हो जाती है। चैन कहता है तो फिर मुझे मेरा इनाम तो चाहिए ना। और वो किस करने वाला होता है कि लिली उसे रोक देती है, कहती घर जाके। आगे लिली वापस आकर सभी फ्रेंड्स को बताती है कि उन सबको इंटर्नशिप तो मिल चुकी है। माँ कहती है तुम तो कमाल की हो, पर मिस्टर चैन इतनी जल्दी मान कैसे गए, कहीं तुम उन्हें डेट तो नहीं कर रही हो ना। लिली कहती है क्या तुम पागल हो क्या, तुम सबको बस टेम्परेरी जॉब मिल गई है। माया कहती है वैसे उनसे तो सब कोई डरता है ना, तुम उनकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हो। और अभी दोनों तो शॉपिंग पर जाने का प्लान बना लेती हैं। कॉलेज के बाहर तो मिस्टर शू लिली का वेट कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है मुझे अभी भी यही लगता है कि मिस लिली ही आपकी बहन की बेटी है। तभी वहाँ से लिली निकलती है। मिस्टर शू कहते हैं इसका पीछा करो। और शॉपिंग मॉल में बेस्टी तो अलग अलग ड्रेस को दिखा रही थी, कहती है तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मैं पेमेंट तो कर ही दूंगी, वैसे भी तुम तो काफी सिंपल कपड़े पहनती हो ना। लिली कहते अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और सोचते ये तो कस्टम मेड कपड़े हैं ना। और माया एक ड्रेस पहनकर आती, कहती मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी वो कपड़ा थोड़ा सा तो फट जाता है कि एम्प्लॉय कहते अब आपके कपड़े तो लेने ही होंगे। माया कहती इसकी क्या प्राइस है, वो एम्प्लॉय कहती है पूरे 1 लाख। सुनते माया तो हैरान हो जाती, कहती क्या इतना ज्यादा। वो एम्प्लॉय कहती क्यों, आपने पहले कभी इसी प्राइस को नहीं देखा है क्या। माया कहती ठीक है मैं पेमेंट करती हूँ, पर उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे। लिली कहती कोई बात नहीं मैं पेमेंट को करती हूँ, पर उसके पास भी पैसे नहीं थे। एम्प्लॉय कहती तुम दोनों शॉपिंग करने के लिए कैसे आ सकते हो। तभी मिस्टर शू आते और कहते मैं पेमेंट को कर देता हूँ। लिली सोचते ये तो सुली के पापा है ना। और एक्चुअली में मिस्टर शू ही तो उसी शॉपिंग मॉल के मालिक थे। वो उस एम्प्लॉय को भी जॉब से निकाल देते क्योंकि उन सब ने तो उसकी काफी इंसल्ट की थी लिली की। और माया कहती ये हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं। मिस्टर शू पूछते तुम्हारी माँ का नाम क्या है। पर तभी वहाँ पर तो चैन आ गया था। बोलता है तुम ठीक तो हो ना। और मिस्टर शू को देखकर कहते हैं आप यहाँ पर क्यों हो। मिस्टर शू सोचते हैं मैंने डीएनए की रिपोर्ट को तो देखा है ना, फिर भी मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि लड़की मेरी बहन की बेटी है। अब ये चैन तो लिली को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी माँ कहती ये सब क्या चल रहा है। ये चैन कहता ये तुम्हारी दोस्त है ना, ठीक है मैं बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी बेस्टी का हस्बैंड हूँ। मैं सोचती है मुझे लगता है तुम मेरी बेस्टी को डरा रहे हो। ये चैन कहता नहीं मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। ये सुनते बेस्टी तो काफी हैप्पी हो जाती है। लिली कहती मैं माँ बनने वाली। बेस्टी बोलती इसलिए तुम फास्ट फूड खाने से मना कर रही थी, लेकिन जीजू आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूँ ना, मैं लिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। लिली कहती बात तुम किसी को बताना मत। माया कहती कोई बात नहीं।
और यहाँ मिस्टर शू घर आके कहते हैं मुझे अब सुली के बारे में तो सोचना होगा ना, वैसे भी लिली तो मेरी बहन की बेटी नहीं है। और तभी एक मेड आके कहती है कि सुली ने तो खुद को हर्ट कर लिया। मिस्टर शू तो काफी डर जाते और डॉक्टर को बुलाते हैं। वो बोलते हैं इतनी बड़ी बात नहीं, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। मिस्टर शू बोलते हैं सुली को तुमने ऐसा क्यों किया। सुली कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं चेन के बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे ये चेन चाहिए। मिस्टर शू कहते पर लिली तो ये चेन की वाइफ है ना, और वो माँ बनने वाली है। सुली कहती है आप कुछ भी करो, मेरी शादी तो ये चेन से ही होनी चाहिए। मिस्टर शू कहते ठीक है मैं कुछ करता हूँ, पर तुम खुद को हर्ट नहीं करोगी। और ये सब तो सुली का ही प्लान था। बाहर आकर मिस्टर शू कहते हैं मैं सुली को ऐसी हालत में तो नहीं देख पाऊंगा, लिली पर नजर रखना। अगले दिन लिली तो अपना काम कर रही थी कि माया आकर कहती इतनी रिच हो फिर भी तुम मेहनत कर रही हो। लिली कहती मुझे तो जॉब करना बहुत ही पसंद है। और तभी उसे टीचर का कॉल आता है। आगे लिली को कहती है कि एक मिस्टीरियस मैन ने तुम्हें स्पॉन्सरशिप दी है न्यू प्रोजेक्ट के रिसर्च करने के लिए। लिली कहती ठीक है मैं रेडी हूँ। टीचर कहती ठीक है फिर तुम अभी निकल जाओ। और बाहर आके लिली चेन से कहती है आज मैं कंपनी नहीं आने वाली, मैं रिसर्च करने के लिए जा रही हूँ। तभी वहाँ पर कार आ जाती है। लिली देखती है अंदर कोई स्टूडेंट तो नहीं है। और यहाँ पर चेन भी काफी टेंशन में आ गया था कि आखिर लिली कहाँ पर जा रही है, अभी तो कोई रिसर्च भी नहीं होने वाली। तभी असिस्टेंट कहता है आज मिस्टर शू तो कॉलेज में आए थे। ये चेन कहता है पर लिली तो उसकी भतीजी है ना, वो थोड़ी ना उसे हर्ट करेंगे। और लिली की तो आंखें खुलती है, उसके सामने तो सुली थी। वो पूछती मैं कहाँ पर हूँ। सुली कहती मैंने कहा था ना कि तुम यू चेन से दूर रहो, पर तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। मिस्टर शू कहते तुम्हारी वजह से सुली खुद को ही हर्ट कर रही थी। लिली कहती है तो चेन को पता चल गया तो वो तुम सबको नहीं छोड़ेगा। तभी मिस्टर शू कहते यहाँ से चलो और तुम लिली को टच नहीं करोगी। यहाँ ये चेन मिस्टर शू से मिलता है। ये चेन पूछता है मेरी बीवी कहाँ पर है और आप अपनी बहन की बेटी के साथ में गलत कैसे कर सकते हो। मिस्टर शू कहते क्या। वो तो काफी शॉक हो चुके थे। सुली सोचती अब इनमें से कोई लिली को तो बचा नहीं पाएगा। और वहाँ पर तो सभी जानते हैं पर लिली तो नहीं होती। अब ये चैन तो लिली को ढूंढने लगता है कि वो तो इसे मिल जाती, पर लिली तो बेहोश हो चुकी थी। ये चैन लिली को अस्पताल लेकर आता है। बेबी और लिली तो दोनों सेफ होते हैं। और मिस्टर शू का असिस्टेंट आके लिली की फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब तो मिस्टर शू यहाँ पर रोना स्टार्ट ही कर देते हैं। बोलते हैं मैंने पहले क्यों नहीं पहचाना। और लिली को जैसे ही होश आता है वो अपने बेबी के बारे में पूछती है। ये चैन कहता है सब कुछ ठीक है और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। एक्चुअली मिस्टर शू तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हारी मॉम के भाई, और देखो उन्हें पता भी नहीं था कि तुम जिंदा हो। लिली कहती है पर फिर भी मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। अंकल तो वेट कर रहे थे, पर असिस्टेंट कहता है आप चले जाएं, मैम आपसे मिलना नहीं चाहती। बाहर आकर मिस्टर शू पूछता है जब हमने पहले डीएनए करवाया था तो फिर टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव कैसे आई थी। और वो घर आते जहाँ पर सुली तो रो रही थी, कहती मुझे नहीं पता था कि लिली मेरी बहन है। मिस्टर शू कहते तुम्हें सारी बातें पता थी, झूठ मत बोलो। सुली कहती मैं जाकर लिली से तो माफी मांग लूंगी। मिस्टर शू यहाँ पर मान जाते हैं। और यहाँ ग्रैंडमा भी फिक्र कर रही थी लिली की। उसके आते पूछती है बेटी तुम ठीक तो हो ना। लिली कहती हाँ दादी। और उन्हें भी पता चल जाता है कि लिली तो शू फैमिली से बिलोंग करती है। लिली कहती लेकिन मैं शू फैमिली से कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ। आगे मिड आके कहती है मिस्टर शू मिलना चाहते हैं मैडम से। ये चैन कहता है अच्छा ठीक है। मिस्टर शू आके कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन की बेटी हो। लिली कहती आप कभी मेरी माँ से मिलने नहीं आए और आप भी मुझे हर्ट करना चाहते थे। मिस्टर शू कहते मुझे नहीं पता था, और वैसे भी पूरी शू फैमिली तो तुम्हारी है ना, मेरी अडॉप्ट की गई बेटी है। दादी कहती हमारी फैमिली के पास तो पैसों की कमी नहीं है और हमें शू फैमिली से तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये चैन कहता है आप सब लिली से नहीं मिल सकते, पता नहीं कब आप उसे हर्ट कर दो। फिर मिस्टर शू तो घर आते हैं। असिस्टेंट कहता है क्या यंग लेडी आपके साथ में नहीं आई है। मिस्टर शू कहते हैं उस डीएनए की रिपोर्ट के बारे में मुझे सारी बातें बताओ। असिस्टेंट कहता है जब मैं आ रहा था तब मिस सुली मेरे लिए सूप लेकर आई थी जो कि मुझ पर गलती से गिर गया था और उस टाइम मैं तो रिपोर्ट से दूर हुआ था। मिस्टर शू कहते हैं कैमरे की रिकॉर्डिंग लाकर मुझे दो। असिस्टेंट ओके कहता है और उस दिन की रिकॉर्डिंग तो डिलीट है। ये बात आकर बताता है। अब तो मिस्टर शू को लग रहा था कि सुली ने वो रिपोर्ट को बदली थी। असिस्टेंट तो सुली को लेकर आता है। मिस्टर शू कहते हैं तुम लिली को हर्ट करना चाहती थी ना, ये जानने के बाद भी
कि लिली मेरी बहन की बेटी है। सुली कहती मुझे नहीं पता था। असिस्टेंट कहता है जब मैं डीएनए की रिपोर्ट लाया था तब आप ही मुझसे मिली थी ना। सुली कहती हाँ, पर मैंने कुछ नहीं किया है। असिस्टेंट कहता है हमें कैमरा रिकॉर्डिंग से सारी बातें पता चल चुकी है। अब तो सुली डरने लगी थी। मिस्टर शू कहते हैं तुम मेरी बहन की बेटी से नफरत करती हो, अब तुम तो इस घर में नहीं रह सकती, तुम चली जाओ यहाँ से। और ग्रैंडमा तो लिली के साथ में बेबी के कपड़े को देख रही थी। तभी चेन आके कहता ये सब पिंक क्यों है। लिली कहती क्योंकि आपको तो बेबी गर्ल पसंद है ना, या फिर बॉय पसंद है। ये चेन कहता है मुझे तो बस तुम ही पसंद हो और कोई नहीं, और वो तो लिली के लिए रिंग भी लेकर आया था। बोलता है तुम मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली हो, तुम ये सब तो डिजर्व करती हो। लिली तो काफी हैप्पी हो जाती है और चेन कहता है तो फिर तुम अपने अंकल को माफ कर दो, उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो। और वैसे भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तो सुली ने ही चेंज की थी ना। लिली कहती ठीक है। अगले दिन वो तो अपनी टीचर से मिलने जाती है। बोलती हुई 1 साल तो कॉलेज नहीं आने वाली। टीचर कहती अच्छा तुम इस बेबी को रखने वाली हो। और ये सब तो बाहर लड़कियां सुन रही थी। फिर वो आके कहती है आज लिली हम सबको पार्टी देने वाली है क्योंकि आज उसका लास्ट डे है। इस पर लिली कहती हाँ क्यों नहीं। और स्टार्ट में टीचर कहती है यहाँ सब कुछ तो काफी एक्सपेंसिव है। लिली कहती आप इसकी फिक्र मत करो। अब सभी फ्रेंड्स तो पूछने लगी थी कि तुम्हें किसने प्रपोज किया है और ये कार तुम्हें पिक करने आई है, काफी महंगी है ना। टीचर भी पूछती है हाँ मुझे भी जानना है। लिली कहती एक्चुअली मैंने शादी कर ली। ये सुनकर फ्रेंड्स तो बातें करने लगती है किसी ओल्ड मैन से शादी की होगी तुमने, और मैंने तो चेन को ऑलरेडी मैसेज कर दिया था। और कुछ टाइम बाद तो वहाँ पर ही चेन आ जाता है। बोलता है मैं अपनी वाइफी को लेने आया हूँ। लिली कहती है चेन है मेरे हस्बैंड। अब ये देखकर लड़कियों के तो यहाँ पर होश उड़ जाते हैं और सबका मुंह बंद हो जाता है जो उसकी इंसल्ट कर रहे थे। सब चिकनी चुपड़ी यहाँ पर तो बातें करती है, मक्खन लगाती है। टीचर कहती लिली मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे लिए। चेन कहता लिली 1 साल के बाद से फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देगी। टीचर वहाँ से चली जाती है और वहाँ मिस्टर शू तो लिली को ही देख रहे थे। एक्चुअली वो लिली से माफी मांगने के लिए आए थे, पर लिली कहती है मैं आपको नहीं जानती और मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही काफी है। फिर रात को चैन तो लिली की मसाज करने आया था। वो कहता है तो क्या अब से मैं इस रूम में रह सकता हूँ, मैं आ जाऊँ। लिली कहती ठीक है। और यहाँ पर दोनों तो मस्ती करने लगते हैं, ढेर सारी बातें। और ऐसे कुछ महीने तो निकल जाते। फिर आगे लिली का तो डिलीवरी का टाइम हो चुका था। ग्रैंडमा उसकी तो बहुत ही केयर कर रही थी। तभी वहाँ पर आंटी आती है, बोलती तुम तो बहुत ही मोटी हो गई हो लिली। ग्रैंडमा कहती है ट्विंस बेबी आने वाले हैं। और वहाँ आंटी का बेटा भी उनसे मिलने आया होता है जो कि छोटा होता है। कुछ टाइम बाद वो जाता है, फिर उसके पीछे लिली भी जाती है वॉशरूम की तरफ। और तभी उसके यहाँ पर चिल्लाने की आवाजें आती हैं और जल्दी से सब उसे तो अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट आकर तो वीडियो को दिखाता है जहाँ पर आंटी के बेटे ने लिली को धक्का मारा था। ये देखकर दादी गुस्से में कहती तुमने अपने बच्चे के मन में क्या डाल दिया, लिली को इतना छोटा बच्चा हर्ट करके चला गया। आंटी कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। जैन गुस्से में कहता है आंटी आप भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा बच्चा और मेरी बीवी दोनों सेफ हो, वरना मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगा, आपके बेटे को मैं जेल में डाल दूंगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है पर हमारे अस्पताल में तो ब्लड अवेलेबल नहीं है। आंटी दादी चेन तो ब्लड डोनेट करने की बात करते हैं। वो कहता है उनका ब्लड टाइप तो काफ़ी रेयर है। तभी वहाँ पर तो मिस्टर शू आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। यहाँ पर सब तो लिली के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। फिर आगे डॉक्टर आता है, कहता है मिस्टर चेन कंग्रेचुलेशंस, आपको ट्विंस हुए हैं। वो कहता है मेरी बीवी कैसी है। डॉक्टर कहते हैं वो भी सेफ है। तभी मिस्टर शू कहते मैंने अपनी भतीजी की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और तुमने उसके साथ में क्या किया। ईचन कहते मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा ये किसने किया है। तभी असिस्टेंट कहता है आपकी आंटी का बेटा गेम में किसी से बातें कर रहा था जो कि उसकी दोस्त थी। उसकी चैटिंग से पता चला कि उसने ही मिस लिली पर हमला करने के लिए कहा था और आईपी एड्रेस से मैंने पता किया है कि वो तो मिस सुली है। और यहाँ पर सुली कहती गेम खेलते हुए मैंने उस लड़के को तो बातें ठीक से समझा दी थी, लगता है उसने अपना काम कर ही दिया होगा। तभी सुली के पास तो सेक्रेटरी आता है। सुली को लगा था कि मिस्टर शू ने उसे तो माफ कर दिया है, पर मिस्टर शू तो यहाँ पर सुली के गेम को ओवर कर देते। यहाँ पर उसकी तो डेथ हो जाती। मिस्टर शू तो यहाँ पर रोते हैं और कहते हैं मैं अपने गुनाह को कबूल करता हूँ, पुलिस को कॉल करो और प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरी भतीजी के नाम करवा दो। और यहाँ पर सुली को लेकर वो तो काफी रोते हैं। फिर आगे चैन तो सारी बातें लिली को बताता है। वो कहती है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं।
तभी सेक्रेटरी तो प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर आता है और उसे साइन करने के लिए कहता है। वो तो मना करती है कि जैन कहता है तुम अब शू फैमिली की इकलौती वारिस बच्ची हो और तुमने हाँ ना की तो शू फैमिली की प्रॉपर्टी का क्या होगा। मिस्टर शू ने जो भी किया सब तुम्हारी वजह से ही तो किया है। वो नहीं चाहती कि सूली तुम्हारे आसपास भी आए और तुम्हें फिर से चोट पहुंचाए। वो कहती क्या मैं फिर उनसे मिल पाऊंगी। जैन कहता है डोंट वरी, उन्होंने खुद को सरेंडर तो कर दिया है ना, उन्हें डेथ पेनल्टी तो नहीं मिलेगी और ऑफ कोर्स वो बाहर आ जाएंगे। फिर कुछ हफ्ते बाद वो कहती मैं बेबी से मिलने जा रही हूँ। वो कहता है दोनों तो आराम से सो चुके हैं और क्या तुम्हें अपने बेचारे पति पर तरस नहीं आता, तुम मुझसे भी तो प्यार कर सकती हो ना। यह बच्चों के आने के बाद तुम मुझे लगता है कि भूल चुकी हो। वो कहती ऐसी बात नहीं, यहाँ पर वो तो उसे किस करती, इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। फिर आगे 7 साल बाद अंकल जेल से तो बाहर आते हैं। पुलिस कहता मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप अच्छी लाइफ को स्पेंड करेंगे। वो कहते थैंक यू और जाते की तभी वहाँ पर तो ये चैन और लिली आ जाते। वो तो काफी हैप्पी होते, कहते लिली तुम। वो कहता है अंकल बहुत दिनों बाद मिले। वो कहता है तुमने पहली बार मुझे अंकल कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों मुझे यहाँ पर लेने आओगे। ईचान कहता है मिस्टर शू ऐसी बात नहीं, मेरा मतलब कि अंकल हमें तो आपका वेलकम करने आना था ना। वो तो काफी खुश हो जाते हैं। लिली कहती है अंकल घर पर दोनों बच्चे आपका तो वेट कर रहे हैं। अंकल कहते हैं मुझे भी तो उनसे मिलना है ना, और तुम्हें इन 7 सालों में चान ने कभी परेशान तो नहीं किया ना। लिली कहती ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और तभी चान तो उसे किस करता है और तीनों खुशी खुशी वहाँ से तो घर जाते हैं। तो फिर आपने चैन के प्यार को 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और जाते जाते फ्लावर्स और हार्ट सेंड करते जरूर जाना। मिलती हूँ अगली प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।